हम लोग जो न्यू सिलेबस जो अभी अप टू डेट लागू हुआ है उस पर पहला वीडियो बनाए थे, जिसको आप लोग के सामने देखा भी है कुछ लोगों ने। अब उसमें कुछ टॉपिक है जैसे वेक्टर यानी मैथमेटिकल फिजिक्स, वो तो मैथ के स्टूडेंट जो ऑनर्स के हैं वो सब तो जानती ही हैं, तो उसके बारे में वीडियो तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि मैथ से रिलेटेड है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्योर फिजिक्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपको है, उसमें इलास्टिसिटी है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, जिससे कि क्वेश्चन एक लॉन्ग और शॉर्ट बनता है आने के लिए। तो आज हम विस्कोसिटी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आप लोग के लिए जेनरिक स्टूडेंट यानी मैथ स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए विस्कोसिटी हम लोग पढ़ते हैं। विस्कोसिटी क्या है? ये बहुत इजी चीज़ है विस्कोसिटी। जैसे आप पानी, बर्तन में पानी लीजिए, उसको हिलोर दीजिए उसको, तो देखिएगा कि पानी मूवमेंट में हो गया और कुछ देर के बाद वो पानी रुक जाता है। तो रुकने का क्या कारण है? किसी न किसी कारण से वो रुक जा रहा है। जिस कारण से जो रुक रहा है उसी कारण को, माने उसी कॉज को, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे नदी में है, जहाँ से नदी निकलती है वो बहुत नैरो होती है और धीरे 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 चौड़ी हो जाती है, तो इसका भी कारण वही है। नदी में मछली को देखते हैं, मछली नीचे रहती है, क्यों? ग्राउंड लेवल में रहती है, क्यों? इसलिए कि वहाँ पानी में मोशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न भी विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी का रीज़न है, यानी लिक्विड की वो एक प्रॉपर्टीज है, वो अपनी प्रॉपर्टीज है। तो उसी प्रॉपर्टीज के कारण जो है सो कोई भी मोशन, लिक्विड का फ्लो जो है सो स्लो हो जाता है। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखें कि विस्कोसिटी इज द property of liquid which come into play between the layers of the liquid and, और क्या करता है? and opposes the relative motion of relative motion of the layers के रिलेटिव मोशन का ये विरोध करता है। विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड नेचर ऑफ लिक्विड, concentration of liquid and temperature। ये तीन फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है आगे हम बताएंगे। अब आ जाइए मेजरमेंट, यानी इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज measurement of viscosity। तो मान लीजिए यह फिक्स्ड लेयर है, फिक्स्ड है ये लेयर,
अब इस लेयर के ऊपर लिक्विड लेयर इमेजिन कीजिए, जहाँ टेढ़ा हो जाना है आप लोग स्केल से बनाइएगा तो आप लोग को समझ में, इमेजिन कीजिए ये लिक्विड है, बहुत सा लेयर है। हमने 2 लेयर को कंसीडर कर लिया, एक मान लीजिए कि P कंसीडर किया, इधर से चले हैं इसलिए P पहले, यह Q है ना। तो ये P का डिस्टेंस यदि लेयर से x है, इसका डिस्टेंस डी x प्लस dx है। तो नेचुरल सी बात है कि यह लेयर के बीच का जो डिस्टेंस हो गया dx होगा, वो बहुत सटा रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स तो आप लोग जानते हैं कि इमेजिनेशन पर चलता है। लेटेस्ट सपोज मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी v है, तो डिस्टेंस आगे है, तो इसकी वेलोसिटी v प्लस dv, ये तेज चलेगा। ये क्यों चलेगा तेज? अब देखिए ये जो फिक्स्ड है, तो ये लेयर कांटेक्ट में है, तो ये लेयर जो कांटेक्ट में है तो इसको मोशन में जाने देगा? नहीं जाने देगा, नहीं कि हम रुके हुए हैं तो तुम भी रुको, यानी उसके साथ फ्रिक्शन टच होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो आ गया कि विस्कोसिटी फ्रिक्शन है। तो चूंकि सॉलिड के कांटेक्ट लेयर के बीच में जो प्रॉपर्टीज खेलने आ जाता है सॉलिड के सरफेस के बीच में, तो उसको हम लोग कह देते हैं फ्रिक्शन। अगर वही लिक्विड का 2 लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन आ जाता है, उस फ्रिक्शन का नाम हो गया विस्कोसिटी। लेकिन नेचर वही है फ्रिक्शन, विरोध करना। अब ये रुक गया तो ये बोला कि अब हम रुक रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ें, इसको क्यों छोड़ें, इसको क्यों छोड़ें। तो देखिएगा नदी में कि नदी इधर भी छोड़े इधर भी छोड़े, तो इधर धारा स्थिर रहता है, यहाँ का पानी उधर के किनारे का पानी स्थिर रहता है, लेकिन बीच में धारा बहुत तेज होता है। क्यों? इसके कारण से। तो हम लोग ने मान लिया है इसको। अब आ जाइए बाई एक्सपेरिमेंट। बाई एक्सपेरिमेंट के आधार पर या एक्सपेरिमेंट द्वारा ये पाया गया कि इसमें जो फोर्स लग रहा है, यानी विस्कस फोर्स, ये F, दोनों लेयर के बीच में फोर्स जो लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं विस्कस। वो विरोध कर रहा है कि आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो वही यहाँ पर है बाय एक्सपेरिमेंट द विस्कस फोर्स एक्ट्स बिटवीन द लेयर्स इज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर के एरिया पर सेक्शन पर डिपेंड करता है। दूसरा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी इसको अगर A मानिए तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी dv/dx। या आप जान लीजिए कि एक होता है रेट का मतलब हुआ जो टाइम के साथ परिवर्तन, और ग्रेडियंट का मतलब हुआ लेंथ के साथ परिवर्तन। ग्रेडियंट और टाइम, जैसे हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो बोलते हैं रेट कैसे है, क्यों पूछते हैं? इसलिए कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। आज मान लीजिए कि फूलगोभी 30 रुपये है, कल हो सकता है 40 हो सकता है कि 20 हो जाए, इसीलिए हम लोग उसको रेट कहते हैं। इसलिए रेट कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होता है। तो याद रखिए, जो चीज़ समय के साथ परिवर्तन होता है उसको हम लोग रेट कहते हैं, और जो लेंथ के साथ परिवर्तन होता है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे फोर्स ग्रेडियंट, तो dF/dx, माने जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के साथ परिवर्तन करेगा उस फिजिकल क्वांटिटी के नेम से ग्रेडियंट हो जाएगा। तो आइए, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू -A dV/dx। यहाँ आपको नेगेटिव साइन आ गया है, तो यही पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऐसे है और ये ऐसे है, यानी वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exist between the layers is opposite to the direction of
वेलोसिटी, ये इंडिकेट करता है। अब इसको हम तोड़ देते हैं तो माइनस एक कांस्टेंट लगता है जिसका नाम है ईटा, वेयर ईटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट is called coefficient of viscosity, है ना। तो नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करके हम लोग चलेंगे, यानी मैग्नीट्यूड लीजिए, टेक्स मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया F इक्वल टू A dV बाई dx। अब देखिए ईटा छूट गया है, ईटा यानी EV 1 हो जाए, EV 1 हो जाए। इफ A इक्वल टू 1 dV बाई dx इक्वल टू 1, देन ईटा इक्वल टू हो गया F। तो हम लोग अब डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। काहे कि आपके सिलेबस में कि पूछ सकता है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या मीनिंग हुआ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द viscous force exist between the unit area and maintain unit velocity gradient। तो ये डैट इज ईटा इक्वल टू क्या मीनिंग हो गया, F इंटू डी एक्स बाई A इंटू डी वी। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो हुआ ही, लेकिन देखिए फोर्स में क्या होता है, वर्क होता है। और ये क्या होता है, एरिया इंटू वर्क, A इंटू डी वी। अब ई भी हो सकता है। और ये देख लीजिए यहाँ फोर्स बटे एरिया, प्रेशर बटे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ई भी हो सकता है, प्रेशर बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड बटे मीटर। तो क्या हो गया, N मीटर स्क्वायर गुने S इंटू M। यानी एम स्क्वायर नीचे आ गया और ये एम एस ऊपर। अच्छा एक लाइन यहाँ कर देते हैं तब क्लियर हो जाएगा, एम स्क्वायर और नीचे हो गया एस चला गया ऊपर और एम कट गया तो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन भी आप लोग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट का है। तब वेलोसिटी क्या कहते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा यानी प्रेशर पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट भी डिफिनेशन है और ये भी हो सकता है। अब आगे आइए, जो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हम लोग ने ये डिफिनेशन दिया। अब इस पर कुछ अब इसी में आपका आगे है स्टीम लाइन मोशन। स्टीम लाइन मोशन and turbulent motion। A motion of liquid said to be कहा जाएगा in when the particles of fluid नहीं liquid lie on the same line जैसे इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है कैपिलरी मोशन फ्लो ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। जैसे चींटी, छोटी छोटी चींटी को आप देखे होंगे कि वो चलता है एकदम लाइन में, तो उसको कहेंगे स्टीम लाइन मोशन, यानी सभी पार्टिकल सेम लाइन में हो तो वो स्टीम लाइन है। ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे टर्बुलेंट मोशन है, ए मोशन ऑफ लिक्विड सेड टू बी in said to be turbulent motion when the particles of liquid moves disorderly। जैसे इसका एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ रिवर। मर्जी है, जिधर जाए उधर जाए, उससे मतलब नहीं है। अब जैसे बकरी चराने, बकरी की भीड़ ये है, लेकिन चींटी को जब भी देखिएगा तो वो स्टीम लाइन में चलेगा, लेकिन अदर चीज नहीं। मोशन है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एनी चैनल। जैसे खेत में पानी पटाते हैं या हो जितना वो हो, लेकिन स्टीम लाइन मोशन सिर्फ कैपिलरी ट्यूब में होगा। जैसे आदमी को स्टीम लाइन मोशन तो बनाया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। जैसे स्कूल में टीचर एक लाइन में कर देता है, अब मूवमेंट करता है तो वो एक लाइन में उन लोग नहीं रहता है, इधर से उधर है, मूवमेंट होते रहता है, तो वो टर्बुलेंट मोशन कहला जाएगा। इसलिए देखिएगा यहाँ लाइन में जहाँ पर होता है कहीं, तब बांस से घेर दिया जाता है इसमें कि सिंगल एक ही आदमी उसमें घुस सके, जिससे कि पता चले कि सभी स्टीम लाइन मोशन में एक लाइन में चल रहे हैं। यानी एक लाइन में ऑर्डरली चले कोई पार्टिकल तो उसको स्टीम लाइन मोशन कहते हैं, डिसऑर्डरली हो तो वो टर्बुलेंट मोशन है।